नमस्कार दोस्तों, आज के दिन हम लोग बात करेंगे कि ढाका ने एक हिंदू मॉन्क जिनका नाम है चिन्मय कृष्णदास, उनका जो बेल था उसको रिजेक्ट कर दिया है। मैं आपको बता दूं कि पहले हाई कोर्ट ने इनको बेल दे दिया था, लेकिन तुरंत ही जैसे ही बेल के ऑर्डर्स आए सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया और कहा कि नहीं, हम भी इसको एक बार रिव्यू करेंगे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक आर्टिकल आया हुआ है आज अभी रात को 12:15 बजे के आसपास ही आया हुआ है कि ढाका कोर्ट डिनाइड बेल फ्री ऑफ हिंदू मॉन्क। देखिए मामला क्या है उसको पूरी तरीके से समझेंगे, लेकिन पहले तो ये बता देते कि कोर्ट ने किस बेसिस पे इनका जो बेल था उसको रिजेक्ट किया है। कोर्ट ने कहा कि अगर हम इनको रिजेक्ट कर देंगे तो बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट हो सकते हैं और ये हमारा इंटरनल सिक्योरिटी का मामला है जिसको हम नहीं गवा सकते, ठीक है। लेकिन इनको ऊपर सिर्फ और सिर्फ वही सारी चीजें नहीं है, इनके ऊपर एक अलग से मर्डर के केसेस भी आ चुके हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इनके ऊपर 5 केसेस लगाए गए हैं। इनकी गलती क्या है अभी तक पूरी तरीके से कुछ भी सामने नहीं आया कि इनकी क्या गलती है, लेकिन इनके ऊपर 5 केसेस चल रहे हैं, जिसमें से एक जो है, एक कहा जा रहा है कि कोर्ट के लॉयर है सैफुल इस्लाम आलिफ, इनके मर्डर का केस इनके ऊपर डाल दिया जा रहा है कि आप ही ने इनका मर्डर करवाया। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो आने वाले टाइम पे पता चलेगा विद प्रूफ, लेकिन अभी के टाइम पे कोई कुछ भी प्रूफ नहीं हो सका है कि चिन्मय दास प्रभु जी ने इनका मर्डर करवाया। ठीक, अब समझते हैं कि चिन्मय दास है कौन। ये एक इस्कॉन के बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर थे जो बांग्लादेश में अकेले फाइट कर रहे थे माइनॉरिटीज के लिए। वहाँ पे ऑलमोस्ट लगभग 2.5 करोड़ हिंदूज लोग हैं, जहाँ पे उनके साथ वायलेशन हो रहा था, जहाँ पे उनके साथ बहुत सारी तकलीफें हो रही थी। तो ये अकेले स्टैंड लेकर के लोगों को यूनाइट करके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगे हुए थे। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि आखिरकार ये मामला शुरू कहाँ से हुआ और किस किस तरीके से इनको धीरे धीरे फंसा फंसा करके जेल में रखे हैं अभी तक। देखो मामला है 25 अक्टूबर का। 25 अक्टूबर को क्या होता है कि इन्होंने चिन्मय कृष्णदास जी ने एक रैली का आयोजन किया। रैली में क्या हुआ कि जो भी माइनॉरिटीज है उनके हक के लिए रैली थी, बहुत बड़ी रैली थी, काफी अच्छे स्तर पे इन्होंने रैली ऑर्गेनाइज किया, जिसके मेन लीडर यही थे। और वहां पे इनसे एक गलती क्या हो गई कि जो केसर का ध्वज था, यानी जो भगवा जो झंडा था, वो बांग्लादेश के झंडे से थोड़ा सा ऊपर इन्होंने लहरा दिया, जिस बात को किसी ने नोटिस भी नहीं किया और कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन होता क्या है, और हाँ, चटगांव में न्यू मार्केट चौराहा है बांग्लादेश के अंदर, जहाँ पे रैली ऑर्गेनाइज थी। तो ये इनका बढ़ता प्रभाव देख करके बांग्लादेशी जो सरकार थी, जो कि एक कम्युनिस्ट सरकार आप कह सकते हो, जिनको माइनॉरिटीज का कुछ नहीं पड़ा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फंसाने का एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखा कि ठीक है झंडा ऊपर कर दिया, केसरिया झंडा जो था ऊपर कर दिया, तो इनको हम राजद्रोह के मामले में फंसा देते हैं। तो चटगांव के पुलिस अधिकारी काजी मोहम्मद तारिक अजीज ने बताया कि यह मामला 30 अक्टूबर बुधवार की रात को कोतवाल पुलिस स्टेशन में मोहम्मद फिरोज खान की ओर से दर्ज कराया गया। ठीक है, 25 अक्टूबर को घटनाक्रम हुआ, यानी रैली हुआ। 30 अक्टूबर को इनके ऊपर पहला केस रजिस्टर हुआ और केस इतना था कि भाई आपने हमारे कंट्री के झंडे के ऊपर अपना झंडा क्यों फहरा दिया। अब यार ये कोई एक केस तो नहीं बनता, लेकिन फिर भी इन्होंने फंसा दिया। और इसके बाद चिन्मय दास प्रभु जी ने बहुत बार कोशिश की बेल लेने की, बहुत बार कोशिश की, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकले, लेकिन कुछ ना कुछ करके वहाँ की गवर्नमेंट इनको फंसाते ही जा रही है। अभी देखो आप लोगों को लगता होगा कि ये जो है इस्कॉन के लीडर है, ठीक है, इस्कॉन के लीडर, तो क्या ये बाहर से आए हुए हैं, कोई फॉरेनर है, या फिर ये यहीं के मूल निवासी हैं? तो देखो यहाँ पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। हु इज चिन्मय कृष्णदास? ठीक है, चिन्मय कृष्णदास को लोग चिन्मय प्रभु के नाम से भी जानते हैं और उनका जन्म 1985 मई के महीने में करीम नगर विलेज चत्तोड़गम में ही हुआ है, जहाँ पे इन्होंने रैली ऑर्गेनाइज की थी, वहीं पे इनका जो है जन्म भी हुआ था। और जब वो 12 साल के महज से 1997 में उन्होंने दीक्षा ले लिया और इस्कॉन में ब्रह्मचारी बन गए और एज अ प्रोमिनेंट हिंदू लीडर के तौर पे उन्होंने बहुत सारे रैली की, बहुत सारी स्पीचेस दी, जिससे काफी लोग इंस्पायर हुए और वो हिंदू राइट्स को वहाँ पे बटोर करके रखे थे। तो ये जो है इस्कॉन प्रभुदास, ये बांग्लादेश के ही जन्म है। ओके दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन में पहुंचते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि फ्यूचर पॉसिबिलिटीज क्या है, इस केस में आखिरकार क्या क्या फ्यूचर में हो सकता है, उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल जो देश हैं और भारत भी काफी समय से इस चीज की आलोचना कर रहा है और बांग्लादेश के ऊपर कहीं ना कहीं फोर्स बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि बांग्लादेश को भारत के साथ ट्रेड तो करना है, सब कुछ करना है, लेकिन वो इनको छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन अगर हमारे भारत में और वहाँ पे भी प्रोटेस्ट होते रहेंगे इनको रिहा करने के लिए, जब इनके ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ते रहेगा, तब जाकर कहीं ना कहीं ये लोग एक बीच का रास्ता निकाल सकते हैं कि चलो ठीक है इनको छोड़ ही देते हैं। और जहाँ तक मेरा अंदाजा है, हो सकता है ये केस इनके ऊपर फर्जी ही लगाए हों, क्योंकि बांग्लादेश नहीं चाहता कि माइनॉरिटी का वहाँ पे भला हो। इसमें आपका क्या कहना है दोस्तों? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि उनको भी सच्चाई पता चल सके। जय हिंद, जय भारत।